कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, हमारे द्वारा जितने भी पेपर बताए जा रहे हैं वेरी मोस्ट पेपर ही बताए जा रहे हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी विद्यार्थी वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ेगा, क्योंकि वायरल या फिर रियल पेपर नहीं होते हैं। रियल पेपर सिर्फ आपके ही पास आएंगे, जो कि आपकी एग्ज़ाम हॉल में। ठीक, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और उसमें पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी विद्यार्थी ध्यान दें। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए ग्रेटर देन 0, तो आलेख का प्रकार क्या होगा? आलेख का प्रकार आपको बताना है। क्या परवलयाकार ऊपर की ओर झूला, परवलयाकार नीचे की ओर झूला, सरल रेखा, या फिर दीर्घ वृत्ताकार? इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, परवलयाकार ऊपर की ओर खुला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 संगत होता है। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर जो बताएंगे सेकंड वाले में ऑप्शन नंबर ए बताना है, a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। और हमारे इसी चैनल पर आपको वार्षिक एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाई जा रही है, तो चैनल को भी सभी विद्यार्थी ज्वाइन करें। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दोनों मूल समपाती वास्तविक होंगे यदि, तो यदि में आप क्या लिखेंगे? इसमें ऑप्शन नंबर बी लिखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। एपी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है। देखिए, एपी का एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र सभी विद्यार्थियों को याद करना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक, इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे a प्लस एन माइनस 1, डी आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यह कसौटी क्या कहलाती है? तो इस कसौटी को क्या कहेंगे? कसौटी जीवन की है ना, वो शो आया था टीवी शो। ऑप्शन नंबर सी बताना है, ए कसौटी। कसौटी जिंदगी की नामक एक शो आया था, सभी विद्यार्थियों ने शायद देखा होगा। बिंदु 0,5 एवं -5,0 के बीच की दूरी आपको बताना है। तो इसमें आप बताएंगे 5√2 आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वीडियो को लाइक करने में आप इतना सोच क्यों रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है ना। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइक करें। √5 एक संख्या है, ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अपरिमेय संख्या है। पहले का आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या है ना। इस प्रकार त्रिघात बहुपद में शून्यक होते हैं, 3 शून्यक होते हैं। जैसा कि त्रिघात में 3 शून्यक होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो, तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे? दोनों मूल बराबर होंगे। क्या लिखना है? थर्ड में बराबर होंगे। नेक्स्ट है AP अनुपात 5:10:15 का जो 10वां पद होता है, वो 10वां पद क्या होगा? तो इसमें आप 50 बताएंगे। जो 10वां पद निकलता है 50 होगा। सभी वर्ग कैसे होते हैं? सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी विद्यार्थी जानते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। वृत्त के केंद्र पर बने कोण की अंशीय माप, ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, 360 डिग्री का होता है ना। ये सारे के सारे प्रश्न थे अति महत्वपूर्ण। और इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सत्य और असत्य लिखिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ये आपका सत्य होगा। पहला आपका सत्य है, एक अनिश्चित घटना की प्रायिकता शून्य होती है। तो इसमें आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे वो क्या बताना है? इसमें भी आपको सत्य बताना है। पहला भी सत्य होगा। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, ये भी आपका सत्य होगा। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ उन्नयन कोण बनाती है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है, ये भी आपका सत्य होगा। घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या PE है और 0 < PE < 1, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक,